हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा हमारे कि आपके जो व्यक्ति हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम आपके व्यक्ति किससे और क्या बातें कर रहे थे, हम ये आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है मैं आप सबके लिए कर रही हूँ और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, क्योंकि इस रीडिंग में काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, ये भी आपको इसी रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ की ही बातें हम कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए जानने वाले हैं। और कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या होता है, साइंस दिखते हैं, हम इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपकी ये रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। तो यस, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना या फिर पाम रीडिंग लेना चाहते हो तो यस, कांटेक्ट कर सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। वैसे मेरी पाम रीडिंग की वीडियोस आपको मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे देखने को मिलती है। पाम रीडिंग का कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं मेरी एस्ट्रो रूही चैनल से जुड़ के। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे पाम रीडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे सीरीज हम और भी लेके आएंगे, जैसे टैरो कार्ड्स भी सिखाऊंगी, जैसे कि स्पेल कैसे करते हैं, सारी चीजें मैं उस चैनल पे सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब। चलिए करते हैं आपको, है ना, करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं उनके, है ना, उनकी जो बातें हैं आज शाम की वो क्या हैं। सो फोकस कीजिए उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज शाम की बातें हमें प्लीज बताएं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके व्यक्ति की बातें और उनके दोस्तों के बीच की बातें। सो अभी तो आपके व्यक्ति काफी अकेले दिख रहे हैं शाम के समय में। क्या इनके कोई दोस्त मिले थे इनको? आपके व्यक्ति की ना बातें किसी ऑफिस कलीग से होती हुई दिख रही है। कोई ऑफिस में ही है इनके, या अगर ये स्टडी करते हैं तो यस, स्टडी के दौरान जो है हमारे दोस्त बनते हैं, वो दोस्त यहाँ पे नज़र आ रहा है या आ रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपके व्यक्ति ना बहुत बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं। इस व्यक्ति को लगता है ना कि आप जो आ जाएंगे तो इनके ज़िंदगी में ना वो बहार, वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपके व्यक्ति के मन में, आपके व्यक्ति के दिल में, दिमाग में ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति फील कर रहे हैं कि चलो भाई, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी बातें हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं बहुत प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, चलो अब इनके दोस्तों के बीच की बातें होने स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है कि
इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि क्या यार, तू तो ऐसे ही अ, बातें करता है, तू तो ऐसे ही चीज़ें करता है, तू ऐसी वैसी बातें जो बोल जाता है, वो तुझे लगता है कि वो सही होती हैं चीज़ें, वो सही होती है बातें? मुझे तो नहीं लगता कि तू जो बोलता है वो सही होता है। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि तो यार ट्रस्ट क्यों कर रहा है, मत करना। मुझे लगता है कि हाँ, ये गलत है तो मैं मना कर देता हूँ, अब उसमें भी मेरी ही गलती है। तो बताओ फिर मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, है ना? तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, मैं ये सारी बातें करूँ। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ। लेकिन अपने मन को, अपने दिल को मैं समझा रहा हूँ कि हाँ, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है? तो आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं सीधी-सी बात। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरी परेशानियाँ कभी ख़त्म होती तो है ही नहीं। बता फिर और क्या, मतलब क्या है? तब तक इनके एक और दोस्त आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? जो पूरा मैटर जानते हैं आप दोनों के बीच की। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या बात हो रही है भाई? क्यों इतना ज़्यादा, मतलब चुप-चुप, शांत-शांत, मतलब लग रहे हो तुम लोग? क्या बात है? कोई बात है क्या? तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं यार, बस कुछ नहीं है, बस ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ही बातें हो रही हैं। और बताओ, क्या चल रहा है? ठीक है? क्या चल रहा है बताओ? तो आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है? कह रहे हैं कि यार कुछ नहीं, बस परेशान हो गया हूँ, थोड़ा-सा परेशान हूँ एक्चुअल में। थोड़ी-सी चीज़ों को लेकर के ना परेशान फ़ील कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि शायद मैंने जो है ना कुछ बातों को इग्नोर करना चाहा था, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर पाया हूँ अभी तक। लेकिन हाँ, मुझे सीखना है कि इग्नोर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इग्नोरेंस थोड़ा-सा ज़रूरी है, नहीं? इग्नोर करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि क्या हुआ? किसने क्या कह दिया? बता ना। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि अ, नहीं यार कुछ नहीं, बस। और बताओ? तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार देख, तू उसे उस बारे में मत छेड़, इसके पर्सन और उसके बारे में, क्योंकि क्या है क्या नहीं है वो मैं जानता हूँ। और इसने जो भी किया है वो सही किया है, कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है? अकेले इसकी गलती नहीं है। ठीक है? तो मैं परेशान नहीं होना चाहता। ठीक है? तो आपके जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी क्लियरली कह रहे हैं। ठीक? तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं कहाँ छेड़ रहा हूँ, बस मैं थोड़ा-सा जानने की कोशिश कर रहा था कि ये, मतलब क्या है, सच क्या नहीं है, क्योंकि अ, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि ये बहुत उदास-उदास रहता है और किसी से कोई बातें नहीं होती हैं इसकी। उतनी ज़्यादा जो पहले बातें खुल के होती थी वो बातें नहीं करता है ये। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, इसलिए मैंने पूछा, और कोई बात नहीं थी। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार बातें जो भी थी थोड़ा-सा सोच के समझ के करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कभी-कभी कि हम ऐसा बोल जाते हैं, कुछ हम ऐसा कर जाते हैं जो हमारे करने लायक नहीं होता है ना? सो ऐसी भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ऐसी भी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये
जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में हुई हैं, कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड वे में आपके व्यक्ति बातें कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, जो वाइब है, जो एक होता है ना कि जो डीप अटैचमेंट है ना? तो आपके व्यक्ति को वो आपसे है और आपके व्यक्ति उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ठीक है, मैं इस बारे में नहीं पूछूँगा, नहीं बातें करूँगा, और बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का? तो कह रहे कि हाँ, चल चलो सब ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में, है ना? तो यहाँ पे ना आपके व्यक्ति और इनके जो दोस्त हैं, जो करीबी दोस्त हैं, वो दोनों साथ में निकलते हैं उस थर्ड पार्टी यानी कि उस थर्ड पर्सन को छोड़ कर के, ठीक है? और ये लोग अकेले निकलते हैं और वहीं पे इन लोगों की बातें भी होती हैं और वो लोग खुल के बातें भी कर पाते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू क्यों ऐसे चुप क्यों रह जाता है? सब तुझे ही गलत समझते हैं, कोई गलत उसको क्यों नहीं समझता है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्या गलत समझे यार? कोई भी तो समझता है ना कि हाँ, मेरा चुप रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम हो जाता है। मैं खुल के बातें नहीं करता हूँ ना, इसलिए सब समझते हैं और उसे भी खुद तो लगता था ना कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है उसके साथ। उसे भी तो ये चीज़ें लगती थी ना, तो अब क्या ही मैटर करता है यार, हम दोनों के बीच में सब खत्म हो चुका है। फिर भी जो जानते हैं वो पूछते हैं और मैं नहीं बोल पाता क्योंकि मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता। मेरी इंटेंशन वैसी नहीं है कि मैं उसे बदनाम करूँ, मैं उसको भला-बुरा कहूँ, मैं उसको कहूँ कि उसने मेरे साथ ये किया, वो किया। यार क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ें कहने का? ये सारी बातें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहता और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता वो, उतनी हद तक तो मैं नहीं गिर सकता। तो आपके व्यक्ति ने तो बोल दिया, अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार हद पार का मतलब क्या रीज़न है? आई डोंट नो बट ठीक है, तुमको लगता है, तुम्हें लगता है तो भई तुम्हें लगता है तो तुम कर सकते हो, ठीक है? तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि अ, चलो बढ़िया है, ये चीज़ें जो है ना तुम्हारे साथ हो रही हैं, तुम्हारे साथ चल रही हैं, तुम्हारे साथ जो है अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो व्यक्ति हैं आपके जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं ना उसको ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे अभी भी उसकी याद आती है। तुम्हें पता है मुझे उसकी याद बहुत आती है। मैं उसके बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ता हूँ, कभी छोड़ा नहीं हूँ। लेकिन मैं ये नहीं दिखाना चाहता ना अब कि मुझे ना उसकी केयर है, मुझे ना अब उसकी वो चीज़ें नहीं करनी है, मतलब मुझे ना उसके पीछे नहीं भागना है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसके पीछे ना भागूँ। क्योंकि अब मैंने भी बहुत देख लिया है, अब मैंने भी बहुत ट्राई कर लिया है। उसकी तरफ जाके आखिरकार मुझे कुछ मिलता नहीं है ना? मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी। बार-बार यही लगता है कि मैंने शायद गलती कर दी, उसके तरफ एक्शन लेके, उसके तरफ डिसीज़न लेके, उसके तरफ बात करके। उसका एटीट्यूड बहुत अलग है यार, ठीक है? उसका एटीट्यूड बहुत अलग है और इतनी अलग है ना वो कि मतलब मैं बता नहीं सकता। बहुत ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा उसका जो मन है पता नहीं क्या है, वो किसके बहकावे में आ जाती है या आ जाता है ना, मुझे नहीं पता। उसके दोस्त लोग भी वैसे ही हैं कि अ, वो लोग चाहते हैं या क्या करते हैं, पता नहीं, है ना? रिश्ते में जो भी होता है, जैसे भी होता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अजीब लगता है। लगता है कि जैसे कि अब होगा कि नहीं होगा, अब ऐसी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, है ना? मुझे कभी-कभी ये भी लग जाता है कि यार मेरे मन को, मेरे दिल को मैं तसल्ली दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं वो चीज़ें सही मायने में ना मेरे दिल-दिमाग में हावी हो जाती हैं। तो अब के व्यक्ति कह रहे हैं कि चलो ठीक है इनके जो दोस्त हैं सॉरी इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो करना है तुम्हें करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना जानो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नहीं है, तो फिर कोई मैटर ही नहीं करता है। तुम और वो अलग हो गए हो, तो
अब कोई मैटर ही नहीं करता है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना, हम अपने रिश्ते को हम अपने रिश्ते को मैनेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हर एक चीज़ को ना हम बता नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम यही है रिलेशनशिप में, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते हैं। और यही वजह है ना, यही तो वजह है कि हम शायद नहीं समझना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए शायद, तो आपके व्यक्ति का कहना है कि चलो ठीक है, जैसा भी है, तुम जानते हो सारी असलियत उसकी, मेरी, मैं उसे बस ब्लेम नहीं करना चाहता। वो किसी और के साथ खुश है, खुश होगी, मैं अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उसके लाइफ में। और मैं तो, तुम्हें पता है ना, मैं तो किसी और के साथ जा भी नहीं सकता। उन लोगों को लगता है कि मैं किसी और के लिए उसको छोड़ दिया हूँ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्यों छोड़ूंगा उसका यार, ये क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं क्यों बातें करूंगा, मैं क्यों ऐसे ऐसी चीज़ें मैं क्यों करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं, जो है ना, जो भी मैंने किया है वो गलत किया है, आई आई नो। बट अब लगता है कि चलो जो हो गया सो हो गया। अब जो है ना, बहुत कुछ हो चुका है यार, मेरा दिल भर आया है। इतना होता है कभी कभी लगता है कि मैं रो ही दूंगा। मैं इतनी तकलीफ फील करता हूँ ना कि लगता है कि मैं रो ही दूंगा। मेरे मन को, मेरे दिल को कोई समझाता क्यों नहीं है, कोई समझता क्यों नहीं, एक्चुअल में कोई नहीं समझता है ना। दिक्कत तो यही बात है, कोई नहीं समझता है, सब मुझे ही आके ये वो ऐसे वैसे सुनाते रहते हैं। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू मत सोच, इतना ओवर थिंकिंग मत कर, जो हो गया सो हो गया, जो हो गई हैं चीज़ें ना, बहुत हो गई हैं चीज़ें, बहुत हो गई हैं बातें, बहुत हो गई हैं बातें। और बहुत अब बातों को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बातें हो चुकी हैं। रिलैक्स करो, डोंट वरी, क्योंकि ऐसी चीज़ें करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब तुम्हारा टाइम वेस्ट जाएगा ना। तुम अगर उसके साथ ऐसी चीज़ें करते हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट जाता है, तुम्हारा टाइम जो है ना वो होता है। और मुझे लगता है ना कि शायद तुम ज़्यादा सोचते हो उसको लेकर, शायद तुम ऐसे थॉट्स को क्रिएट करते हो, शायद तुम्हें लगता है ना कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम, ठीक है यार, छोड़, इस ये टॉपिक छोड़, है ना। चलो और बताओ कि क्या आगे तुम्हें कैसी, मतलब तुम्हारी जो जर्नी है कैसी रहेगी, क्या रहेगी आगे, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बताओ। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ यार, मुझे आगे का मैंने तो सोचा है कि हाँ मैं अभी जो है ना, यहाँ से अपनी सिटी चेंज करके कहीं और जाने का मैं सोच रहा हूँ। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्यों, क्या क्या मतलब क्यों छोड़ के जाना चाहता है तू। तो आपके व्यक्ति का कहना है कि बस दोस्त मिलते रहेंगे और पूछते रहेंगे, और कभी मुलाकात हो सकता है कि उससे भी हो जाए। तो नहीं हो पाएगा ना मेरे से यार, मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, सच में मैं नहीं कर पाऊँगा। अंदर से बहुत अकेला हो गया हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। अब जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब वगैरह सब चेंज करके यहाँ से चला जाऊँ कम से कम। तो आपके व्यक्ति का कहना है, ठीक है, आपके व्यक्ति का कहना है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से या किसी और की वजह से नहीं हुआ है। छोड़ यार, मैं, मेरे लिए टेंशन की बात हो गई, टेंशन हो गया मुझे कि मैं अब क्या कहूँ। मैं लोगों को एक्सक्यूज़ देते देते ना अब परेशान हो गया हूँ। बस अब जो है ना, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। अब जो है ना, कुछ ऐसा नहीं कहना है मुझे।
अब मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अब मूव ऑन कर जाऊँगा। मैं अपने आप को, मैं अपने रिश्ते को बस मूव ऑन कर जाऊँगा मैं। अंदर से मैं पॉज़िटिव हूँ। मैंने सोच लिया है कि ठीक है, मैं कर जाऊँगा। आगे जो भी करना है ना, मैं कर जाऊँगा। तो आपके जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, ठीक है? और ये व्यक्ति बड़े ही अकेले हो गए हैं अब। चले जाने के बाद, इनके दोस्त के चले जाने के बाद, ये व्यक्ति काफ़ी अकेले हो गए हैं और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब जो मेरे मन की जो बातें हैं, मेरे मन की जो बाधाएँ हैं, वो कौन दूर करेगा? तो ये व्यक्ति कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि चलो भई, मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं करना चाहता, मैं बातों में बिल्कुल भी नहीं फँसना चाहता, बहुत हो चुका। रिश्ते को मैंने बहुत देख लिया, है ना? मैं अब उसके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहता, मैं उसके साथ अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि बहुत हो गया, ठीक है? बहुत हो गया। मैंने अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को समझाना चाहा था, समझा भी लिया है और समझ भी गया हूँ मुझे। अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस अब रिलैक्स करना चाहता हूँ मैं। अब जो है ना, कोई फ़ालतू की चीज़ नहीं करना चाहता। बस बहुत हो गया, मैंने उसे मौका दे दिया और अब जो है ना, मुझे लगता है कि और मुझे उसका साथ अब नहीं चाहिए। ये व्यक्ति डिसाइड कर रहे कभी-कभी। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मतलब साथ आपका कोई अब जो है ना, महत्व नहीं रखता इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बहुत ज़्यादा गुस्से में ये व्यक्ति रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में ये व्यक्ति अ, रहकर ये व्यक्ति सोचते हुए दिख रहे हैं कि मतलब कि मैं क्या करूँ? सो आपके जो व्यक्ति हैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा अ, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति को कुछ तो गलतफ़हमी है। भई आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं गलतफ़हमी। और गलतफ़हमी इतनी ज़्यादा है ना कि लगता है कि वह गलतफ़हमी कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप दोनों के बीच की जो गलतफ़हमी है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि आपके व्यक्ति के दिल में ना एक नफ़रत टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अम, ये व्यक्ति ना आपको नफ़रत तरीके से जो है ना, ये व्यक्ति देखने लगे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को बताया ही कुछ ऐसा गया है आपके बारे में। आपके व्यक्ति ने देखा ही कुछ ऐसा है कि अब आपके व्यक्ति को लगता है कि नहीं, वो मेरे लायक नहीं है या मैं उसके लायक नहीं हूँ। कुछ तो है ऐसा, कुछ तो ऐसी बात है जो मेरे भी मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, मेरे भी दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और मैं कहीं न कहीं तकलीफ़ में, मैं कहीं न कहीं दर्द में अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अब उसके साथ इस लेवल की एनर्जी पे तो नहीं जाना चाहता। मैं उसके साथ इस तरीके के रिश्ते को नहीं हैंडल करना चाहता, इस तरीके के रिश्ते में मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। ठीक है? तो आपके व्यक्ति एकदम लग रहा है कि जैसे कि आपने ही सब कुछ गलती किया है और इस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं करा है। लोगों की सिंपैथी भी इस व्यक्ति को मिल रही है, लोगों की क्या, अपने दोस्तों की सिंपैथी मिल रही है इस व्यक्ति को। यानी व्यक्ति बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के मन में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपको प्यार तो देना चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि जैसे कि जो गिले-शिकवे हैं, वो आप दोनों के बीच में दूर होगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होने वाला है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने सोच लिया है कि मैं अभी फ़िलहाल जब तक क्लियर नहीं हो जाऊँ, तो मेरे साथ वो रिश्ते में नहीं आ सकता है या नहीं आ सकती है वो। ठीक है? तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं अ, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और लगता है जैसे कि ये व्यक्ति को ना जैसे होता है ना कि आपके प्यार में जो ताकत है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है।
आपके व्यक्ति को लग रही है कि भाई आपके प्यार में वो ताकत थी, आपके प्यार में वो ताकत है, और आपके प्यार में वो ताकत है, तभी जो है ना ये व्यक्ति आपके एक होता है ना कि आपके साथ अपने रिश्ते को मैनेज कर रहे थे। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये व्यक्ति के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना बहुत ही बहुत ही पता नहीं कि दिल से दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में ना पता नहीं वापस आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन जहाँ हो आप खुश रहो। तो आपके खुश रहने की चाहत अब आपके व्यक्ति के अंदर आ चुकी है। अब इनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि आप जो है ना आप जो है ना इनके साथ नहीं रहोगे, या आप जो है किसी और के साथ चले जाओगे तो इस व्यक्ति को बहुत दुख होगा। नहीं होगा इस व्यक्ति को दुख। इस व्यक्ति ने अपने आप को ना इतना स्ट्रांग बना लिया है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे दुख नहीं होगा, वो जिसके साथ भी है खुश रहे बस। ठीक है, तो ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, ये व्यक्ति ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि इस व्यक्ति ने गलती नहीं करी है, सारी गलती आपकी रही है। अब लोगों के सामने ये नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हाँ, दिल ही दिल में, मन ही मन में इस व्यक्ति ने जान लिया है कि आपकी गलती कहाँ थी, कहाँ नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपकी आज की इस रीडिंग में। सो गाइस, आपके व्यक्ति काफ़ी हठी हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति सही हैं और सही चीज़ें ही करते हैं, सही बातें ही करते हैं, है ना। ये व्यक्ति कभी गलत चीज़ें नहीं करते हैं, गलत बातें नहीं करते हैं, और गलत तरीके से ये व्यक्ति कभी ट्रीट नहीं करते हैं, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। ठीक है, सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आज की आपकी इस रीडिंग में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कोई रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो चलिए करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।